हेलो एवरीवन, आज हम आप लोग के लिए वीडियो लेकर आए हैं कि क्लीन अप कैसे करते हैं, उसमें कौन कौन से स्टेप होते हैं और कितनी देर करना होता है। तो आज हम आप लोग को बताएंगे। आप लोग लास्ट तक देखिएगा। जैसे बहुत सारे कमेंट्स आता है कि मैम जो है क्लीन अप की वीडियो आप लेकर आइए। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, अपने फेस हेयर को सिक्योर कर देंगे और जो है ताकि हमारे हेयर में कोई ऑयली ना लगे, कोई स्क्रब हमारे हेयर में ना लगे। तो सबसे पहले हमें करना क्या है, फेस पे हमको जो है सबसे पहले करना है क्लिनजिंग। जब तक हम क्लिनजिंग करेंगे नहीं तब तक क्या होगा, हमारा फेस जो है अच्छे से यहाँ के डस्ट नहीं निकलेंगे। तो हमें सबसे पहले इसी तरह से कुछ सर्कल मोशन में ऐसे हमको क्लिनजिंग करना है। इससे क्या होते हैं, हमारे जो डस्ट होते हैं, जो हमारी गंदगी होती है, वो हमारी सारा रिमूव हो जाती है। तभी हम कोई क्रीम अगर अप्लाई करेंगे तो उसका रिजल्ट बहुत ही अच्छा आएगा। तो कुछ इसी तरह से आपको हाथ चलाना है। अब लास्ट में हम आपको बताएंगे कि हमारे ये जो स्टेप होते हैं इसके फायदे क्या हैं और इसके नेम क्या है और क्यों किया जाता है। तो हमें ये 5 से 7 मिनट हमें इसी तरह से पानी के साथ करना है, सूखा नहीं करना। अगर आप सूखे हाथ से करेंगे, अगर ये मेरी क्लिंजर जो है सूखे होगा तो क्या होगा, हमारा डस्ट जो होंगे अच्छे से क्लीन नहीं होंगे। क्योंकि हमारे कस्टमर कहीं से आते हैं तो क्या होता है, उनके फेस पे डस्ट होते हैं। तो सबसे पहले उसको हम अच्छे से, ये जो हमारे जो यहाँ पे होते हैं आइज़ के पास, यहाँ पे हमारे बहुत ज़्यादा डस्ट होते हैं, तो यहाँ मुझे क्लीन करना है। और ये नोज़ के पास ध्यान देना है, यहाँ पे होते हैं। और हमारे ये जो लिप्स होते हैं यहाँ पे अच्छे से यहाँ पे क्लीन करना है। यहाँ जब क्लीन करेंगे तो बहुत सारे डस्ट निकलेंगे हमारे ये चिंग के पास। इसी तरह से कुछ करना है। इसको हमको 2 से 3 मिनट करना है, बहुत ज़्यादा नहीं करना है। तो नेक पे अगर आपको लगता है कि नीड है नेक पे करना है तो कर दीजिए, नहीं तो क्या होता है क्लीन अप में पैसे थोड़े कम होते हैं। अगर प्रोफेशनल करना है तो आपको फेस में ही क्लीन अप होता है, नेक पे नहीं होता है। तो इसको हमारा 5 से 3 से 4 मिनट इसको हम करेंगे। उसके बाद में ये हम अच्छे से क्लीन कर देंगे, ठीक है। इसी तरह से हम अच्छे से क्लीन करेंगे, जो कि हमारा सारा डस्ट इसी से हमारे निकल जाएंगे। अच्छे से जब तक क्लीन नहीं करेंगे फेस, फिर हम इस पर स्क्रब व्रब नहीं करेंगे। ये हमारा हो गया क्लीन। तो अब हम करते हैं, इसके बाद में हम करेंगे स्क्रबर करेंगे। अब इसके बताएंगे स्क्रबर हमारा क्यों किया जाता है। आपको टिश्यू लेना, टिश्यू आपको पकड़ना कैसे हम आपको बता देते हैं। आपको इसी तरह से ये हमारे टिश्यू को पकड़ा जाता है, कुछ ऐसे प्रोफेशनल जैसे से आप लोग देख रहे हैं, ऐसे पकड़ के इसी तरह से फेस को अच्छे से साफ किया जाता है, ठीक है। ये पकड़ने का तरीका है हमारा। इसी तरह से आपको पकड़ना है। उसके बाद में आपको लेना है स्क्रबर। अब हम इसको ले रहे हैं, स्क्रबर हमारा है फूड्स का। और इसका जो है कंपनी हम आप लोग को बता देते हैं, इसकी कंपनी है स्किन सीक्रेट की। तो इसी तरह से आपको इसी तरह से ये हमारे हाथ इसी तरह से चलेंगे। अब ये करने से क्या होते हैं, हमारे जितने डस्ट होते हैं हमारा ये क्लीन हो जाता है। तो इसी तरह से हम आसानी से धीरे धीरे हाथ चलाएंगे। और हम आप लोग को बताएंगे जैसे कि हमारा क्लीनअप ज़्यादा से ज़्यादा 3 या 4 मिनट हम इसको स्क्रबर करेंगे, बहुत ज़्यादा टाइम नहीं देंगे। अगर हमारा जो है फेशियल होता है तो फेशियल में हम थोड़ा टाइम को बढ़ाते हैं। अगर हमारा जो है क्लीनअप है और जो है हमारा स्क्रबर है तो ये हम 3 से 5 मिनट हम इसको करेंगे इसी तरह। अब वो हमारा जो होगा, ये हमारे ये साइड पे ईयर उसी के साथ करना है, क्योंकि हमारे जो डस्ट होते हैं हमारे ईयर्स पे होते हैं और नेक पर होते हैं। अब हम आपको जैसे कि हम इनके नेक पे करना बता रहे हैं कि इसी तरह से आपको ये हाथ को फिंगर को चलाना है। बहुत ज़्यादा वेट नहीं देना है, प्रेशर बहुत ज़्यादा नहीं देना है। अगर बहुत ज़्यादा आप प्रेशर देंगे तो ये थोड़ा बहुत ज़्यादा फेस में लगेगा। आपको हमें बता दें, जैसे हमारा ड्राई स्किन है तो ड्राई स्किन पे हम 7 मिनट या 6 मिनट हम कर सकते हैं। जैसे हमारी ऑयली स्किन है तो हम 5 मिनट 4 मिनट से ज़्यादा नहीं देंगे, नहीं तो क्या होगी, उसमें रेडनेस आ जाएगी और क्या होंगे, वो हमारा पिंपल्स निकलने का डर होता है और जलन होने लगती है। अब जैसे हम आपको नेक पे बता रहे हैं, नेक पे जैसे प्रोफेशनल आपको इसको जो है क्लीन अप करना है तो प्रोफेशनल में आपको क्या होगा, आप जो है नेक पे नहीं करेंगे, क्योंकि क्लाइंट्स भी या वैसे भी आपको अगर स्क्रब जो है वो क्लीन अप करना है तो उसमें क्या होते हैं, टाइम के बहुत ज़्यादा टाइम भी कम होते हैं और उसके बाद में उसमें
क्रीम भी कम लगती है। तो इसी तरह से हमारे यहाँ पे डस्ट होंगे, यहाँ पे डस्ट होंगे, ये हमें अच्छे से क्लीन करना है। अगर आप ऑयली स्किन पे कर रहे हैं तो ऑयली स्किन पे आप 3 से 4 मिनट करेंगे, उससे ज़्यादा नहीं करेंगे। और आपको अगर ड्राई स्किन पे करना है तो 6 से 7 मिनट करेंगे, क्योंकि ड्राई स्किन में थोड़ी शाइनिंग आने में टाइम लग जाती है, क्योंकि वो हाइड्रेट की जो है बहुत ज़्यादा डिहाइड्रेट होती है, उसमें पानी की कमी होती है, तो हमको जो है उसमें पानी की वो देना पड़ता है। तो इसी तरह से आपको करना है, इसी तरह से आपको हाथ को इसी तरह से फिंगर से बिल्कुल घुमाना है। जब आपको इसी जगह पे ऑयली स्किन है तो आपको बहुत ज़्यादा प्रेशर नहीं देना है। उसी जगह पे आपको बहुत ज़्यादा जो माइल्ड होते हैं, बहुत जो है बारीक स्क्रबर होते हैं, उसी को यूज़ करना है आपको ऑयली स्किन पे। ना तो ड्राई जो है बहुत ज़्यादा वो बड़े जो है होते हैं दाने के, वो हमारे स्किन पे नहीं चलेंगे। तो हमारे डस्ट यहाँ नोज़ के पास होते हैं, ये आइज़ के पास होते हैं, ये जो हमारे लिप्स होते हैं इसके साइड में होते हैं, और यहाँ पे बहुत ज़्यादा होते हैं। तो इसको हमें यहाँ पे अच्छे से ये क्लीन करना है। इसी तरह से हमको डस्ट को निकालना है। जो हमारे ईयर होते हैं, ईयर्स पे हमारे इसी तरह से हमारे हाथ चलेंगे ये। तो इसी तरह से हम 5 से 7 मिनट ड्राई स्किन पे करेंगे, उसके बाद में हम इसको भी रिमूव कर देंगे। तो आप लोग वीडियो में लगातार बिना स्किप किए देखेंगे तो आप लोग के समझ में आएगी। जैसे कि बहुत सारे कमेंट्स आ रहे हैं कि मैम जो है हमें जो है क्लीन अप का वीडियो अपलोड करिए, मुझे क्लीन अप करने में थोड़ी प्रॉब्लम होती है। तो आपको डियर इसी तरह से करना है, कहीं से कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। अब हम आपको बताएंगे कि देखिए ये क्या होता है क्लीन अप हमारा। जैसे हमारे फेस में डस्ट होते हैं, हमारे फेस बहुत बेजान होती है, तो अगर हम क्लीन अप महीना में 1 महीने में 1 बार ले लेते हैं तो हमारा फेस क्या होता है, अच्छे से क्लीन हो जाता है और शाइनिंग करने लगता है। तो इसी तरह से आपको करना है, बहुत लाइट वेट हाथ करना है, बहुत ज़्यादा हार्ड जो है फिंगर को नहीं लगाना है, ना तो हाथ को लगाना है। इसी तरह से क्लीन करेंगे। उसके बाद में हमको क्या होगा, जो हमारे स्प्रे होते हैं क्लीन अप के बाद, जैसे हमारे आइज़ में थोड़ा बहुत हो जाते हैं तो हमें थोड़ा सा उस पर वाटर डालना। वाटर डालने के बाद में हमको इसको टिश्यू से अच्छे से क्लीन करना है। तो हमारे ये फेस एकदम अच्छे से शाइनिंग करने लगेगा, ग्लो करने लगेगी, हमारे सारे डस्ट जो होंगे वो रिमूव हो जाएंगे। अब हम बात बताते हैं आपको, जैसे कि क्लीनअप में क्या होते हैं। क्लीनअप पे हम जैसे क्लींजिंग करते हैं, उसके बाद में स्क्रबर करते हैं, फिर हमारा क्या होता है मसाज क्रीम। अब मसाज क्रीम जैसे हमारी ड्राई स्किन है, ड्राई स्किन पे हम क्या करेंगे, हम मसाज दे सकते हैं। तो और उसके बाद में अगर हमारा वहीं पे ऑयली स्किन है तो ऑयली स्किन में हम जो है जेल का मसाज देंगे। ठीक है, ऑयली स्किन में हम जो है मसाज का जो है वो सॉरी क्रीम का मसाज नहीं देंगे, ऑयली स्किन में हमारा जेल का मसाज होगा। और आपका जो है हाथ है, जो हमारी ये फिंगर है, हमारा इसको सर्कल मौसम उसमें चलेगा, जैसे हमारा सर्कल चलता है इसी तरह से हमें फिंगर को घुमा घुमा के इसी तरह से हमको करना है, ऐसे ऐसे। इससे क्या होगी, हमारी स्किन अच्छे से टाइट हो जाएगी। तो हमारा क्या होगा, ये हम 5 से 7 मिनट दे सकते हैं। और हम एक बात आपको बता देंगे, जब आप ऑयली स्किन पे कर रहे हैं तो भूल से आप मसाज क्रीम अप्लाई मत करिए, क्योंकि अगर मसाज क्रीम अप्लाई कर देंगे तो वो ऑयली स्किन रहेगी, तो उसमें क्या होगा जो है अच्छा सा रिजल्ट नहीं मिलेगा। नेक पे अगर आप जो है करना चाहते हैं, तो जैसे कि नेक पे करना है तो वही क्रीम नेक पे ले जाके आराम से इसी तरह से आपको एक प्रेशर दे के, बहुत ज़्यादा प्रेशर नहीं देना, इसी तरह से हमको फिंगर से प्रेशर देना। अगर क्लाइंट्स को जो है लग रहा है कि हमको थोड़ा सा और प्रेशर दीजिए, हमें थोड़ा हल्का लग रहा है, तो उस पर और थोड़ा सा प्रेशर आप बढ़ा दीजिए। अब आपको इसी तरह से मसाज करना है, इसी तरह से। अब जब आप हाथ जो है, जो आपके हाथ होते हैं अगर फेस पे आ गए, तो आपको उस समय क्या करना है, आपको हाथ उठाना नहीं है, बिल्कुल उसी फेस पे आपको फिंगर पे इसे हाथ घुमाना है, बिल्कुल उठाना नहीं है। इसी तरह से आपको इसी तरह से क्रीम को आपको एक जॉब करना है फेस में। इसी तरह से ये हमारा हो गया। ये जो हमारी ये पॉइंट होती है, जो हमारी फेशियल होती है, तो हमको यहाँ पे लाके यहाँ पे थोड़ा सा यहाँ प्रेशर देना है। जब यहाँ पे हम थोड़ा सा ऐसे प्रेशर देंगे तो क्या होगा, क्लाइंट्स को थोड़ी सी रिलीफ मिलेगी, और जो है क्या होती है हमारी ये प्रेशर पॉइंट होती है, यहाँ थोड़ा सा सुकून मिलता है। तो इसी तरह से करना है। और हमारे जो आइज़ पे हैं, आइज़ पे हमें इसी तरह से आइज़ बंद करवा के हमको इसी पे मसाज देना है। क्लीनअप पे हम आप लोग को बार बार बता रहे हैं, क्लीनअप 5 से 7 मिनट ही करें, इससे ज़्यादा नहीं। और क्लीनअप में आपको करना क्या है, सबसे पहले आप जो है क्लीनअप पे क्या करेंगे, आप सबसे पहले क्लीन करेंगे अपने फेस को।
उसके बाद में स्क्रब लेंगे, स्क्रब लेके 2 से 3 मिनट स्क्रब करेंगे। फिर उसमें क्या होगा, जेल नहीं करना है आपको। अगर आप जेल करेंगे तो क्या होगा, वो फेशियल के स्टेप आ जाएंगे। तो उसमें आपको जेल नहीं लेना है, एक इग्नोर करना। अगर ऑयली स्किन है तो आपको जो है जेल करना है। अगर आपकी जो है ड्राई स्किन है तो ड्राई पे आपको क्रीम यूज करना है। ये 2 बात को ध्यान रखना है। वही क्रीम हर जगह नहीं अप्लाई करना, आपको पता होना चाहिए कि किस स्किन पे क्या हमारा यूज करना है और किस स्किन पे नहीं यूज करना है। तो इसी तरह से करेंगे तो फेस का रिजल्ट बहुत अच्छा, फेशियल का क्लीनअप का बहुत अच्छा रिजल्ट आएगा। और पैक जैसे कभी कभी होता है, अगर जो है आपको क्लाइंट्स का फेस देख रहे हैं कि बहुत ज़्यादा ड्राई है, डिहाइड्रेट दिख रही है, तो मसाज का टाइम थोड़ा और हम बढ़ा देंगे। अगर ऑयली उसी जगह है तो हम क्या करेंगे, जेल से मसाज करेंगे और टाइम थोड़ा कम कर देंगे। तो हमें हो गए, जैसे हमारे यहाँ पे थोड़े से हमारे स्किन लूज होती है तो यहाँ पे हमें थोड़ा सा इसी तरह से हमें फिंगर से प्रेशर देके ऊपर की तरफ हमको इसे धीरे धीरे प्रेशर देके ले जाना है। इससे क्या होगी, हमारी स्किन टाइट हो जाएगी और हमारे स्किन जो है एक शाइनिंग करेगी। और जो हमारे आइज पे है, आइज पे हमको इसी तरह से कुछ इसी तरह से हमको ये खिंचाव करना, क्योंकि यहाँ पे कभी देखिए हमारे जो लाइंस आ जाते हैं तो यहाँ से मुझे मसाज करते समय इस तरह से हमको थोड़ा सा ऐसे खिंचाव ये करना है इसी तरह से। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ जो हमारे ये प्रेशर वाले पॉइंट आ गए यहाँ पे, तो यहाँ पे हमको ये 2 फिंगर से इसी तरह से ऐसे ऐसे हमको ऊपर की तरफ इसको लेके जाना है। उसी तरह से हमको इस तरफ ऐसे करना है, ये आ गया। अब जब हम आगे फोरहेड पे क्या होता है, हमारे लाइंस आ जाते हैं, थोड़ी स्किन लूज हो जाती है, तो हमको ऊपर की तरफ से ऐसे ऐसे हमको ऊपर के ही तरफ हमको इसको करना है। इससे क्या होगी, हमारी जो स्किन होगी शाइनिंग करेगी, यंग दिखेगी और एक ग्लो करेगा। तो फेशियल करने का मेन क्या होता है, अगर हमारे स्टेप सही हैं, हमारे प्रोडक्ट सही हैं, तो हमारे क्या होंगे, हमारी जो है अच्छे से ग्लो करेगी स्किन और उसका रिजल्ट बहुत ही अच्छा आएगा। क्योंकि हमारे देखिए कभी कभी होता है, इसी तरह से आपको खिंचाव करना है, इसी तरह से आपको खिंचाव करना है। ये देखिए, जब इसी तरह से करेंगे, इसी तरह से ये इसी तरह से जब खिंचाव आप करेंगे तो क्या होगा, हमारी फेस एकदम टाइट होगी और ऊपर की तरफ जो नीचे की तरफ लूज हुई होती है, नीचे की तरफ इसे ढीली लगती है, तो हमारी ऊपर की तरफ ये जाएगी और ये टाइट दिखेगी। तो आपको कुछ इसी तरह से मसाज देना है ऐसे ऐसे करके, तो हमारी स्किन शाइनिंग करेगी। तो देख, इसी तरह से अगर आपको कहीं से कोई प्रॉब्लम होती है तो आप लोग कमेंट करके पूछा करिए, तो हम बताएंगे। और जो हमारी ये चिन होती है, हमारा ये नोज होता है, हमारी ये फोरहेड होती है और ये हमारे जो ये इधर होते हैं दोनों, यहाँ पे शाइनिंग आनी चाहिए। तो इसके लिए हमको इसी तरह से ऐसे ऐसे करना है। फिर हमको ऐसे ले जाना है, फिर ऐसे लेके आना है, फिर ऐसे करना है। इसी तरह से हमको ऐसे ऐसे प्रेशर देना है। फिर कुछ इसी तरह से हमको उठाना है, ऐसे ऐसे ले जाके इसी तरह से हमको ये प्रेशर देना है। इसी तरह से हमको ऐसे ऐसे प्रेशर देंगे तो मेरी स्किन बहुत ज़्यादा शाइनिंग करेगी और ग्लो करेगी। जैसे कभी कमेंट आया था कि मैम जो है क्लीनअप पर वीडियो लेकर आइए, तो मुझे फ्री थे तो क्या किए, उस समय क्लाइंट्स जो है लेट हो गया था तो सैलून में दिन में तो मुझे टाइम नहीं मिला, तो हम डमी पे आपको बता दे रहे हैं कि आपको इसी तरह से मसाज करना है। ये मसाज का मेन तरीका हमारा होता है हाथ, फिंगर, कितना हम प्रेशर मुझे देना है, कितना प्रेशर नहीं देना है, कितना लाइट वेट करना है, तो हमारे क्या होंगे, रिजल्ट अच्छे आएंगे। अब हमारी स्किन कभी कभी देखिए यहाँ लूज होती है, तो यहाँ पे एक फिंगर लगाइए और उसके बाद में इसी तरह से कुछ खिंचाव, ऐसे ऐसे इसी तरह से इस तरफ खिंचाव करिए। फिर उसके बाद में यहाँ पर एक फिंगर लगा के इस तरफ से ऐसे ऐसे खिंचाव, इस तरफ से करिए ऐसे ऐसे, ठीक है, इस तरफ ऐसे हमारे इसी तरह से। तो हमें ऐसे करेंगे तो क्या होगा, हमारे रिजल्ट बहुत ही अच्छा आएगा। अब जब हमारे फेशियल जो है मसाज कंप्लीट हो गया है, तो हमको थोड़ा थोड़ा इसी तरह से करना है। और जो हमारी एब्रो की ये प्रेशर वाली पॉइंट होती है, यहाँ से मुझे ले आना है, लास्ट में हमें यहाँ पे थोड़ा सा प्रेशर देना है, फिर ले आना है, फिर हमको यहाँ प्रेशर देना है, फिर ले आना है, हमको यहाँ प्रेशर देना है। 2 से 3 बार इस तरह से हम ऐसे यहाँ पे प्रेशर देंगे तो क्लाइंट को सुकून मिलेगा। उसके बाद आइज पे हमको उसे ऐसे ऐसे मुझे थोड़ा सा आइज को क्लोज करवा के ऐसे थोड़ा थोड़ा सा हमको यहाँ पे ऐसे हमें प्रेशर देना है। जब हम प्रेशर देंगे तो क्लाइंट से रिलैक्स फील करेगा और उसको जो है बहुत अच्छा लगेगा और उसके रिजल्ट आएंगे। तो हमारा हो गया क्लीनअप का स्टेप। अब इसको हम फिर रिमूव कर देते हैं। अब हमें कर दिए मसाज, क्योंकि क्लीनअप में हमारा क्या होते हैं, क्लीनअप में हमारे जेल नहीं होते हैं, जेल हमको नहीं करना है, हमको जो है मसाज करके पैक लगा देना है। अगर आपकी जो है ड्राई स्किन है तो उस पर पैक लगा के
10 मिनट छोड़ दो, 5 मिनट, उसके बाद में उसको रिमूव कर दो। ठीक है, इसी तरह से आपको करना है ये। अब इसके बाद आपको क्या करना है बताते हैं। जैसे कि अब रही लास्ट में आपको पैक लगाना है, तो हम डमी पे पैक कैसे लगाएंगे, जैसे आपको हम बता रहे हैं। स्किन अगर आप देखिए कि इनकी स्किन ड्राई है या इनकी स्किन पे जरूरत है पैक लगाने की, तभी आप उस पर पैक लगाइए। नहीं जरूरत है तो उस पर आप पैक मत लगाइए, और पानी से अच्छे से इनको मतलब वो डे के वाटर से इसको अच्छे से क्लीन कर दीजिए ये हमारे, क्योंकि जब तक हम अच्छे से हमारे क्रीम अप्लाई नहीं होंगे, हमारे क्रीम अच्छे से क्लीन नहीं होंगे, तो हमारे जो है इस पे पैक नहीं लगेंगे। ठीक है, और एक बात हम आपको बता देते हैं, जैसे हमारे क्लीन अप जो है करना है, तो हमारे नोज पे जो हमारे डस्ट होते हैं इसको हमें नहीं रिमूव करना है, इसको हमें ऐसे ही छोड़ देना है। हमारा ये क्या होगा, हमारे ये जो फेशियल होते हैं सारे स्टेप हमारे उसमें होते हैं, क्योंकि उसमें टाइम भी ज़्यादा लगता है और उसके बाद में अच्छे से उस पर करना भी होता है। इसी तरह से करेंगे और इसमें 5 से 7 मिनट, अगर आपको क्लाइंट्स हैं तो आप पैक लगा सकते हैं। उसके बाद में क्लाइंट्स को ऐसे नहीं छोड़ देना है, पैक लगाने के बाद में उनको थोड़ा सा मॉइस्चराइजर क्रीम लगाना है। अगर वो शाम के टाइम जा रहे हैं तो क्रीम मॉइस्चराइजर लगा के छोड़ दीजिए। अगर वो धूप में निकल रहे हैं दोपहर के टाइम, अगर वो जो है करवा रहे हैं फेशियल तो क्लीनअप, तो उनको क्या करिए, सनस्क्रीन लगा के तभी छोड़िए। ऐसे स्किन ड्राई नहीं छोड़ना है, मॉइस्चराइजर या सनस्क्रीन कुछ ना कुछ उनके फेस पे लगा के तभी छोड़ना है। क्योंकि अगर हम जो है सनस्क्रीन या जो है मॉइस्चराइजर नहीं लगाएंगे तो उनकी स्किन ड्राई हो जाएगी, मुझे रिजल्ट नहीं मिलेगा। मॉइस्चराइजर उनकी स्किन पे जरूर से जरूर लगाना है। तो देखिए हम आपको डिटेल में समझा दिए। अगर आपको कहीं से कोई प्रॉब्लम होती है तो आप लोग कमेंट्स करिएगा, हम उस टॉपिक पर वीडियो लेकर आएंगे। और ये वीडियो हमारा जो है आप लोग शेयर करिए। अगर मेरे चैनल पे आप न्यू विजिट किए हैं तो आपको बोलेंगे कि आप लोग सब्सक्राइब करके जाइए। चलिए मैं फिर मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।